हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं एनसीईआरटी सार संग्रह जो कि क्लास 6 से 12 तक के क्वेश्चन हैं जीके जीएस के लिए, ये ऑनलाइन फॉर्मेट में है। आज मैं इसका रिव्यू देने वाला हूँ और इस बुक को महेश कुमार वर्णवाल जी ने लिखा हुआ है, जो कि एक आईपीएस हैं, और कुणाल वर्मन है। तो चलिए, और ये इसका लेटेस्ट सीरीज है, सीरीज 15वां, और ये एडिशन आप देख पा रहे हो 2023 का एडिशन है। ठीक है, तो चलिए, बहुत से बच्चों का ये कमेंट आ रहा था कि आप जीके के लिए कौन सा सोर्स यूज़ करते हो। तो मैं ये सोर्स यूज़ करता हूँ, और मैं इसमें जितने भी 2022-23 के आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट वगैरह, जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है, बजट, जीआई टैग 20 से लेकर के 23 तक का, और पद्म पुरस्कार जो भी हैं 23 तक के सारे दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बुक को। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसका इंडेक्स में देखिए, सबसे पहले यहाँ पे पॉलिटी के ऊपर, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था है, ये सेक्शन ए में इन्होंने दे रखा है। और ये इन्होंने हर एक चीज़ को टॉपिक वाइज में, भारत का संवैधानिक निकाय, संविधान का भाग, उद्देशिका, नागरिकता, मूल अधिकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, एक एक करके संसद, मतलब हर एक पार्ट को जो है इन्होंने अलग से चैप्टर वगैरह इन्होंने बना करके दे रखा है, और वन लाइनर फॉर्मेट में, और पिक्चराइज करके जो भी इनके फैक्ट वगैरह हैं वो सारे इन्होंने दे रखे हैं। मैं दिखाऊंगा आपको। जैसा कि एक फैक्ट है, ये न्यू हमारा संसद भवन जो इनॉग्रेट हुआ है, उसके बारे में भी अलग से कुछ फैक्ट वगैरह दिए गए हैं। इसी तरह करके आपको बहुत सारे फैक्ट वगैरह दिए गए। जैसे ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बारे में अलग से दिया गया, और जो भी इनके फैक्ट्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ों को इन्होंने करके रखा है। ठीक है, ये देखिए, ये भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है। और ये यहाँ से इन्होंने ये देखिए पिक्चराइज करके ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है, उसके बारे में जितने भी एक्ट वगैरह आए, फिर भारत का शासन अधिनियम जो है, ठीक है, वो कब कब आया, नहीं आया, उस सब के बारे में इन्होंने मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से पिक्चराइज करके इन्होंने ये चीज़ दे रखा है। एंड सेकंड पार्ट है इसका ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में भी वही सारे चैप्टर्स वगैरह, ये देखिए। फिर इंडियन ओनली ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी फर्स्ट में और वर्ल्ड ज्योग्राफी लास्ट में है। ये कुछ फैक्ट वगैरह दिए हैं कि मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आप लोग देखिए। हर चीज़ पिक्चराइज के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, सारे कॉन्टिनेंट को भी इन्होंने छोटे से मैप के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देखिए, वायुमंडल, ये सारे जो मंडल हैं, ठीक है, वायुमंडल की संरचना इन्होंने कितनी अच्छी पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है। तो नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण में भी इन्होंने ये चीज़ देखी, वो जो हर एक टॉपिक के बारे में जो भी है, हर एक टॉपिक को सेपरेट करके रखा हुआ है। साइंस इसका पोर्शन आता है, इसमें फिजिक्स है, फिजिक्स में ये सारी चीज़ चैप्टर को, जो इसमें तो लूसेंट वगैरह में भी दिया गया इस तरह के, लेकिन इसमें कुछ अलग चीज़, एक्स्ट्रा फैक्ट वगैरह जो भी चीज़ है, वो सारी चीज़ को इंक्लूड करके एक पार्ट के थ्रू, एक चार्ट के थ्रू सबको एक्सप्लेन किया गया है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है ना, वो तो मुझे पॉलिटी लगा, और हिस्ट्री को मैं भी दिखाऊंगा इन्होंने कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ। ये आ गया हिस्ट्री का, ठीक है। और इन्होंने तीनों हिस्ट्री को अलग अलग पार्ट में, ये प्राचीन, ठीक है, मिडिवल, और ये एंशिएंट, मतलब प्राचीन, मध्यकालीन, और ये आधुनिक भारत। मैं भी दिखाता हूँ तीनों का। तो यहाँ से हिस्ट्री अब शुरू होता है, देखिए, ये प्राचीन भारत का इतिहास है, ठीक ना। ये देखिए, इसके स्रोत ये यहाँ पे, ये इन्होंने चार्ट वाइज जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ से मिडिवल हिस्ट्री शुरू होता है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें भारत का मुस्लिम आक्रमण, ठीक है, ये चीज़ सारा चीज़ दिखाया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ये दिल्ली सल्तनत को इन्होंने मतलब इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया। सबसे पहले इन्होंने दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश थे, उन सारे वंशों को दिया गया। फिर उन वंश में कौन कौन से राजा थे, नहीं थे, उन सारे चीज़ों को एक एक चीज़ करके, ये देखिए, मतलब बताया गया यहाँ पे सारा चीज़। मतलब ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, और इसको पढ़ने के बाद इतना अच्छा, जो भी मेरा डाउट था सारा क्लियर हो गया। फिर इन्होंने देखिए, गुलाम वंश को अलग, खिलजी वंश को अलग, उसके जितने भी फैक्ट वगैरह हैं, तुगलक वंश को अलग, सैयद लोदी वंश को अलग, इस तरह करके जितने भी थे, विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, ये सब चीज़ में दिखाने की कोशिश कर रहा था कि भक्ति आंदोलन में भारत में कहाँ पे हुए थे। ये देखिए, ये सारा चीज़ पिक्चराइज के थ्रू इतनी सिंपल लैंग्वेज में इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप मतलब पूछो मत। अब आ जाता है मुगल डायनेस्टी, मुगल वंश देखिए, यहाँ पे बताया गया है। तैमूर के पांचवें वंशज बाबर थे, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, फिर उसके जो भी बेटे हुए, फिर इसके ये करके, मतलब पूरे चार्ट के थ्रू ये सारा चीज़ समझाया गया। देखिए, और ये मुगलों का शासक का मकबरा, किनका कहाँ पे क्या है, नहीं है, इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। देखिए, फिर जो भी राजा रहे, उनके जो भी कार्य हुए, उन सबको, जो उन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी, उन सब के बारे में दिखाया गया है, जो भी इंपॉर्टेंट उनके फैक्ट वगैरह थे। ये देखिए, पिक्चर के थ्रू जिस राजा का शासन भारत में कहाँ से कहाँ तक हुआ था, ये शेरशाह सूरी के बारे में बताया गया कि इनका शासन यहाँ से यहाँ तक था। फिर ये अकबर के बारे में देखिए। फिर ये मराठा राजवंश, देखिए, मराठा को पिक्चर के थ्रू समझाया गया कि किनके कौन पुत्र थे, शिवाजी, संभाजी, इन सब में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। शिवाजी द्वितीय, तो इन्होंने सारा पिक्चर के थ्रू इन सारी चीज़ों को समझाया हुआ है। उसके बाद फिर आधुनिक भारत का इतिहास आ जाता है, ठीक है। ये देखिए, जितने भी विद्रोह वगैरह हुए हैं, उन सबको पिक्चर के थ्रू कितनी सिंपल लैंग्वेज, कितनी सिंपल भाषा में अच्छे तरीके से पिक्चराइज करके समझाया गया है। अब आ जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था। ये देखिए, कंप्यूटर भी है इसमें।
ये सारी चीज़ को पिक्चर के थ्रू इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं। जैसे कि लास्ट चैप्टर था, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये हिस्ट्री को इन्होंने 3 पार्ट में अलग-अलग करके एक्सप्लेन किया हुआ था, समझाया हुआ था। उसके बाद अर्थव्यवस्था, फिर कंप्यूटर, खेल-कूद, पुरस्कार, सम्मान, विविध, ठीक है। तो ये हमारा यहीं पे इसका एक्सप्लेनेशन अब एंड होता है। और ये बुक बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, वन लाइनर, ठीक है। जिसको बोरिंग लगता है लूसेंट वगैरह पढ़ना, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि लूसेंट खराब बुक है, वो भी बढ़िया बुक है, लेकिन जो भी एस्पिरेंट्स अभी बिगिनर्स हैं, ठीक ना, तो उसके लिए ये चीज़ बढ़िया। पहले वन लाइनर वो चीज़ समझ ले, बातें कर ले, ठीक है। और ये हमारे महेश कुमार बनवाल ने, जो कि एक IPS हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर लूसेंट को आसानी से वो पढ़ के क्लियर कर सकते हैं। ये बुक भी अच्छी है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको और किसी बुक पे वीडियो वगैरह चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं, तो मैं उस बुक का रिव्यू दूंगा और एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी हो आप जरूर बताएं कमेंट में। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू और राधे राधे सभी को।